आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर और परमात्मा। देखिए, विषय तो हमारा है स्थूल शरीर के अंदर जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, फिर हमारा एक कारण शरीर होता है। कारण शरीर के भीतर हमारा एक आत्मा का वास होता है, आत्मा के भीतर परमात्मा का वास होता है। शास्त्रों में ये एक क्रम बताया गया और हमने इन्हीं क्रम को दो हिस्सों में बांट दिया है। प्रथम क्रम में हमने स्थूल शरीर को सबसे अधिक महत्व दी है, जो कि कलयुग में सभी लोगों द्वारा एक देखने में आता है। और जबकि दूसरे क्रम में हमने परमात्मा को सर्वोपरि माना है, सबसे अधिक महत्व दिया है। इसके अंतर्गत हमने स्थूल शरीर को अंतिम श्रेणी में रखा है, जबकि जिनके जीवन में स्थूल शरीर की अधिक महत्ता होती है, उनके जीवन में परमात्मा का एक अंतिम श्रेणी में नाम आता है। यानी कि हमने प्रथम श्रेणी में, जहां परमात्मा का अंतिम श्रेणी में हमने क्रम में बताया है, उस क्रम को हमने गलत के निशान से एक काले रंग से हमने एक चिन्ह दिखाया, जो कि हमने गलत बताया, या कि हमारे जीवन में इस क्रम को हमने गलत घोषित किया है। जबकि दूसरे क्रम में हमने एक सही का निशान लगाया, अर्थात हमने परमात्मा को सर्वोपरि महत्व देना है। उसके बाद फिर हमने आत्मा को, फिर अपने कारण शरीर को, फिर अपने सूक्ष्म शरीर को, और अंत में जाके हमने अपने स्थूल शरीर को महत्व देना है। यानी कि स्थूल शरीर की हमने केवल अपने आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही उसको महत्व देना है। फिर हमने अपने सूक्ष्म शरीर, ताकि हमारे मन में अच्छे विचार हों, और तीसरा कारण शरीर, ताकि हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने, क्योंकि शुभ संस्कारों से ही हमारे विचार उठते हैं। फिर विचार ही हमारे जो स्थूल शरीर के कर्मों को दिशा देते हैं। इसी महत्व के आधार पर ही किसी मनुष्य का लक्ष्य भौतिक बनता है और किसी का आध्यात्मिक। जब जब मनुष्य का भौतिक लक्ष्य होता है, तो वह अपने स्थूल शरीर को महत्व देता है, माया को महत्व देता है, स्थूल शरीर से संबंधित विषयों को महत्व देता है। यानी कि जो हमारे 5 स्थूल शरीर के जो भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यही आप सभी के ही, हमारे, आपके, सभी मनुष्यों के ये 5 विषय हैं। और ये 5 विषय हमारे आपके जो स्थूल शरीर बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के, इन्हीं के ही सूक्ष्म तत्व माने गए हैं। यानी कि आपके, हमारे जो 5 तत्वों वाला जो शरीर है, वो इन्हीं 5 सूक्ष्म तत्वों से ही बना है। यानी कि ये सूक्ष्म तत्व कारण रूप में कहे जा सकते हैं, और आपका, हमारा जो एक शरीर है, वो एक कार्य रूप में है। देखिए, अक्सर हमने अपनी चर्चाओं में कहा है, और इस बात को तो वैज्ञानिक भी मानते हैं, क्योंकि कारण रूप में कोई भी चीज है, वो बहुत सूक्ष्म स्तर पर होती है। वो प्रत्यक्ष रूप से हमें, आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि कारण कहीं भी होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखने में ही नहीं आता। जबकि उसी कारण से ही हमें जो कार्य होता है, वो स्थूल रूप से दिखाई देता है। देखिए, जब जब हमारे स्थूल शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है, जिसका हम इलाज करते हैं या डॉक्टर इलाज करता है, तो वो तो हमें प्रत्यक्ष रूप से जीवन में दिखता है। जबकि उस रोग को जन्म देने वाला जो एक सूक्ष्म कारण होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से आपके, हमारे नजर में नहीं आता। फिर डॉक्टर उसी कारण को ही मिटाने के लिए कहो या कमजोर करने के लिए, फिर हमें अलग अलग प्रकार की दवाइयां देता है। इस रोग को ही हम एक बंधन भी समझ सकते हैं। देखिए, हमारे, आपके, ये जो 84 लाख जोनियों में अलग अलग शरीरों का जो हमें बंधन मिलता है, ये एक दुखमय है, रोगमय है। क्योंकि रोग किसी भी प्रकार का हो, देखिए, मनुष्य योनि को इसलिए महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस मनुष्य योनि में ही इस रोग का इलाज है। शेष अन्य जितनी भी जोनियां हैं, चाहे वो मनुष्य से नीचे की जोनियां हो, चाहे मनुष्य से ऊपर की जोनियां हो, ये अलग स्थिति रहती है कि ऊपर की जोनियों में
सुख रूपी कर्मों का भोग होता है, जबकि मनुष्य से नीचे की योनियों में दुख रूपी फलों का भोग होता है। और जबकि मनुष्य योनि में सुख और दुख दोनों ही भोगों का भोग तो होता ही है, लेकिन मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है और विशेष रूप से साधना योनि कहा गया है। कर्म योनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य योनि में ही आप और हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। यदि हम तमोगुण में रह के कर्म करते हैं तो हमारे वो पाप श्रेणी में आ जाते हैं। जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता है तो ऐसे सभी कर्म पुण्य श्रेणी में तो आ जाते हैं, लेकिन इससे कोई मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। जबकि जब जब मनुष्य सतोगुण में रह के अपने कर्मों को दिशा देता है तो वो उसकी आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं। और जब जब मनुष्य सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण केवल और केवल परमात्मा के लिए कहा जाता है। वैसे तो शास्त्रों में तीन ही तत्वों की चर्चा आती है जो कि नित्य है, सनातन है, जिनका कोई कारण नहीं है। वो है सतो रजो तमोगुण को एक तत्व कहा जाता है, माया कह देते हैं। और उसी तरह आत्मा है और उसी प्रकार से परमात्मा है। लेकिन इन तीनों में अलग अलग भेद क्या है? परमात्मा को परमात्मा कहा जाता है, किस लिए? क्योंकि वो परम सत्ता है, इसीलिए परमात्मा है। यानी कि आत्मा शब्द तो देखिए हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है और परमात्मा के साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारी आत्मा के साथ परम शब्द नहीं जुड़ा हुआ। परम शब्द सर्वोच्च के लिए आता है, किसी एक सत्ता के लिए ही आता है, इसलिए उस परम आत्मा को ही परमात्मा कह दिया जाता है। और जबकि माया जो कि सतो रजो तमो गुणों से आरंभ होती है, देखिए आप और हम जिस माया को देखते हैं या जिस माया में आप और हम रहते हैं या जिस माया के आपके और मेरे शरीर बने हैं, जिस माया के फलस्वरूप हम अपने जो एक जीवन की जो एक गतिविधियां दिन भर करते रहते हैं, हम उस माया में जो रहते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से हमें माया दिखाई नहीं देती, क्योंकि मूल माया जिसका शास्त्रों में वर्णन आता है वो तो है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। और परमात्मा के लिए विशुद्ध सतोगुण कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा मयातीत हैं, वो इन गुणों से परे हैं। जब जब हम सतोगुण कहते हैं तो उसमें रजोगुण गौण रहता है और तमोगुण अति गौण रहता है। जब जब हम रजोगुण कहते हैं तो रजोगुण की प्रधानता होती है, तो ऐसे में तमोगुण गौण रहता है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। जब जब हम तमोगुण कहते हैं तब ऐसे में रजोगुण गौण रहता है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। और जब जब मनुष्य रजोगुण में रहे चाहे तमोगुण में रहे, दोनों ही स्थितियों में हमारा सतोगुण कमजोर रहता है, अति गौण रहता है। और परमात्मा तो विशुद्ध सतोगुण ही, इसलिए परमात्मा के दर्शन करने हो या परमात्मा की ओर चलना हो तो फिर हमें सतोगुण में अपने आप को स्थित करना होता है। देखिए जब जब मनुष्य सतोगुण में स्थित रहता है तभी फिर वो विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को दिशा दे सकता है। देखिए ये सभी बातें बहुत ही साधारण सी हैं, इसमें मैं कोई नया आपको कोई ऐसा मंत्र नहीं दे रहा, लेकिन आज की चर्चा में जो एक मूल मंत्र है वो गुनाह का कहो या गलत का निशान कहो, किसी भी निशान को आप अपने मस्तिष्क में एक स्थिर कर सकते हैं कि हमारे जीवन में या हमारे मिले हुए जीवन में हमने किसको महत्व देना है। एक जगह हमने गलत का निशान लगाया हुआ है और एक जगह हमने सही का निशान लगाया हुआ है। एक साधारण सी बात है, देखिए जब जब हम अपनी कार, स्कूटर या किसी भी तरह का जो अपना वाहन है हम चलाते हैं तो रास्ते में भी हमारे पास कई तरह के साइन बोर्ड लिखे हुए आते हैं। तो हम अपनी उस गाड़ी को चलाते समय उन साइन बोर्डों को अपने दिमाग में रखते हैं, अपनी बुद्धि में रखते हैं, फिर उसी दिशा में ही हम अपनी गाड़ी को मोड़ देते हैं ताकि हम सही दिशा में या सही मंजिल की ओर पहुंच जाए।
इसी तरह मनुष्य योनि भी आपकी हमारी ये एक गाड़ी ही है। अगर हम एक गलत दिशा पकड़ लेते हैं, देखिए, जब हमने मना किया है तो इसका अभिप्राय तो आपको यही लेना होगा ना कि इस दिशा की ओर हमारा सफलता नहीं है, हमारा पतन है। और जिस दिशा की ओर हमने साइन बोर्ड में सही का निशान लगाया है, तो इसका मतलब कि अगर हम उस दिशा की ओर चलते हैं, उस मंजिल की ओर चलते हैं, तो वो हमारा आपके जीवन का सही रास्ता है। यानी कि मनुष्य योनि पाकर हमें आपको एक निर्णय लेना होता है, क्योंकि मनुष्य के पास देखिए दो प्रकार के विकल्प हैं। एक में मना किया गया है, एक में कहा गया कि इस राह पे चलो। शास्त्रों में भी देखिए वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, गीता में किस बात पे जोर दिया गया है कि मनुष्य को ये करना और ये नहीं करना। मतलब विधि, विधान और निषेध बताए गए हैं। लेकिन मनुष्य जब जब इन दिशा निर्देशों को कहो या इन बातों को अपने जीवन में नहीं डालता, तो फिर मनुष्य का देखिए जिस राह पे मनुष्य चल निकलता है, चल निकलने का यहाँ अभिप्राय है कि हम अपने जीवन में स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते हैं या परमात्मा को अधिक महत्व देते हैं। स्थूल शरीर वाला जो एक हमने अलग क्रम बताया हुआ है, परमात्मा वाले क्रम को हमने अलग दिशा में दर्शाया है। देखिए, परमात्मा वाले दिशा में भी वही 5 एक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और स्थूल शरीर वाले में भी हमने 5 एक शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्योंकि हमारे देखिए ये जो क्रम मैंने बनाया है, इसके पीछे भी एक कारण है। देखिए, हम दिन भर कार्य कारण की चर्चाएं तो करते रहते हैं, लेकिन उस पर हम कभी गौर नहीं करते। देखिए, सर्वप्रथम मैंने आपको यहाँ स्थूल शरीर बड़ा सा दिखाया है। उसका जो कारण क्या है, हमारा सूक्ष्म शरीर। देखिए, स्थूल शरीर तो 60, 80, 100, 120 वर्ष के लिए ही तो आपको हमें मिला है ना। यानी इस मिले हुए शरीर की कहो या स्थूल शरीर की किसी न किसी दिन एक मृत्यु आनी निश्चित है। देखिए, हम अपने व्यवहार में हमने अनेकों मृत्यु देखी है। हम अनेकों बार शमशान घाट में जाते हैं और हम अपने सामने स्थूल शरीरों को जलते हुए भी देखते हैं, लेकिन उस पर कभी हम गौर नहीं करते, चिंतन नहीं करते। देखिए, मैंने तो अक्सर अपने जितने भी विषय रखता हूँ, उन विषयों का मैं जितने भी नाम रखता हूँ या जो शब्द उनको देता हूँ, उन शब्दों का जो आकार होता है, कुछ चिन्ह बनाता हूँ, उनके भी अलग अलग रंग होते हैं। ये सभी बातें एक ज्ञान देती हैं। इसलिए तो देखिए, मैंने अपने चैनल को ही आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल का नाम दिया है। देखिए, इस आध्यात्मिक चैनल में ज्ञान की ही बातें आपको मिलती हैं। कोई मनोरंजन की बात तो नहीं हम बताने के लिए बैठे। देखिए, क्योंकि हमारी सभी वीडियो ही ब्रह्म मुहूर्त में बनती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुण जो कि ज्ञान का ही प्रतीक है, और प्रकृति का जो एक सर्वोत्तम समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति का आशीर्वाद कहो, परमात्मा का आशीर्वाद कहो, क्योंकि परमात्मा तो अपने आप में ही विशुद्ध सत्वगुणी है। इसलिए प्रकृति में जो भी एक सर्वोत्तम समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है, जब प्रकृति का जो एक रजोगुण और तमोगुण अपनी एक न्यूनतम स्थिति में होते हैं। दूसरे शब्दों में, ब्रह्म मुहूर्त में जो इनका प्रभाव होता है, ये अपनी गौण स्थिति में रहता है। इसीलिए तो इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है, यानी कि प्रकृति का एक सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त को ही माना गया। हालांकि हमने ब्रह्म मुहूर्त पे भी बार बार चर्चाएं की हैं, ताकि एक मनुष्य अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का पूर्ण लाभ उठा सके। इसीलिए तो मैं भी सभी वीडियो जितनी भी बनती हैं, ये भी ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं, क्योंकि प्रकृति का भी आशीर्वाद रहता है और परमात्मा का भी आशीर्वाद बने रहने से मुझे सही सही शब्द मिल पाते हैं, उदाहरण दे पाता हूँ, जिससे आप सभी भाई बहनों को मार्गदर्शन हो। मैं भी कोई मायातीत नहीं हूँ।
हो सकता है मेरे कहने में कभी कभी कोई गलती हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश बनी रहती है कि मैं आपको सही सही उदाहरणों द्वारा सही सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए परमात्मा की चर्चाओं को एक व्यवस्थित ढंग से आपको समझा सकूं। इसीलिए कभी कभी हमारी वीडियो भी कुछ लंबी बन जाती हैं और अक्सर मनुष्य इस बात की भी शिकायत करते हैं कि आप अपनी वीडियो को 2-3 मिनट में ही रखो। देखिए, 2-3 मिनट में इन वीडियो को रखने में हम सक्षम नहीं होते। हालांकि हमने कुछ महीने पहले कुछ संक्षेप में 2 मिनट की वीडियो भी रखी थी, लेकिन उसमें हमें बातें कहने में असमर्थता होती है, तो हम बात को एक सही दिशा में समझा नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप कभी कभी बात को गलत अर्थों में भी ले लिया जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को मैं आपको सही क्रम से समझा सकूं। देखिए, शास्त्रों में इतने शास्त्र जो लिखे गए हैं, वेदों में तो 1 लाख श्लोक लिखे हैं, इतने पुराण हैं, इतने उपनिषद हैं, गीता है। तो इन सभी शास्त्रों में भी परमात्मा के केवल 3 तत्वों की ही तो चर्चा होती है। उन्हीं 3 तत्वों की ही चर्चा के ऊपर ही इतने ग्रंथ लिखे गए, जिनको हम पढ़ पढ़ कर भी अपने जीवन में सही सही सुधार ला नहीं पाते। देखिए, अभी तक हमने भी तो तकरीबन 450 वीडियो बना दिए हैं और भविष्य में भी बनती रहेंगी, लेकिन परमात्मा की तो अनंत चर्चाएं हैं। हम जितना इन चर्चाओं को सुनते हैं, इन पर चिंतन करते हैं, उतना ही फिर हमारे अंदर शुभ संस्कार बनते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे सूक्ष्म शरीर में शुभ फुरने उठते हैं। फिर हमारे जो भोग विषयों के जो फुरने हैं, वो उठने धूमिल पड़ने लगते हैं, फिर धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तब हमें फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान सही सही समझ आने लगता है और हमारे स्थूल शरीर द्वारा एक शुभ कर्म होने लगते हैं, निष्काम कर्म होने लगते हैं। यानी कि हमारा आपका जो एक जीवन है, वो एक सही दिशा पकड़ लेता है। उसी को ही हम आध्यात्मिक उन्नति का नाम दे सकते हैं। यानी कि हम मनुष्य जीवन में जितना अधिक इस आध्यात्मिक बातों को समझ लेते हैं और व्यवहार में अपने जीवन में उनको अपना लेते हैं, तब तब फिर हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। लेकिन इन सभी बातों को जब तक हम तत्व रूप से जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तब तक हम फिर परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, उसका कारण कौन है? उसका कारण है सूक्ष्म शरीर। देखिए, अभी हमने बताया ना कि स्थूल शरीर तो देखिए एक निश्चित आयु लेके आया है, उसका मरना तो निश्चित है। लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो पुनः फिर एक नए स्थूल शरीर की रचना कर लेता है। यानी कि आपके हमारे जब भौतिक प्रकृति में जो 84 लाख जोड़ियों के जो हम स्थूल शरीर देखते हैं, इनका जो सृजन करता है या निर्माण करता है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर ही करता है। हम अपनी सभी चर्चाओं में सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व लेते हैं और कारण शरीर में एक तत्व लेते हैं। सूक्ष्म शरीर में 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 भोग विषय हैं और एक मन और बुद्धि। ये 17 तत्व हो जाते हैं। जबकि कारण शरीर में हम अहंकार तत्व को लेते हैं। जबकि स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है और जो बढ़ता रहता है, बदलते रहते हैं हमारे स्थूल शरीर। और जबकि इन्हीं को जब हम स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते हैं, तो फिर जो हमारे 5 विषय भोग है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, हमारे जीवन में वही सर्वोपरि बने रहते हैं। यानी ऐसा देखा गया है कि एक साधारण मनुष्य सारे दिन में अगर अपनी भाग दौड़ कहो इन्हीं भोग विषयों के लिए ही करता रहता है, तो फिर वो अपने जीवन में स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है और इसी स्थूल शरीर के अधिक महत्व देने के कारण ही वो अपने फिर जितने भी कर्म करता है, चाहे वो रजोगुण में रहकर ही कर्म करता है, यानी कि अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी नहीं करता। लेकिन वो ऐसे में फिर वो रजोगुण में स्थित रहता है और रजोगुण तब तक सही रहता है जब तक वो सतोगुण की लगाम से रहता है, नियंत्रित रहता है। जब जब सतोगुण की लगाम कहो या परमात्मा का जो एक चिंतन कमजोर होने लगता है, तो फिर ऐसे में
रजोगुण में रहते हुए हमारी स्थूल शरीर की जो इंद्रियां हैं वो आवारागर्द हो जाती हैं, यानी कि वो भोग विषयों की गलियों में बेलगाम उठती बैठती हैं, अपनी मनमानी करने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे सूक्ष्म शरीर को भी भोगों को भोगने की आदत बनने लगती है, जिसके फलस्वरूप हमारे कारण शरीर में भी बुरे संस्कार बनने लगते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम भोग करते हैं या कर्म करते हैं, फिर वैसे वैसे ही हमारी वृत्तियां होती हैं, फिर हमारे कारण शरीर में संस्कार बनने लगते हैं। और जैसे जैसे ये भोग के संस्कार अधिक बनने लगते हैं, क्योंकि देखिए भोग विषय क्या है, ये तो सारे के सारे तामसी हैं। आपके हमारे जितने शरीर हैं ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के हैं, और ये पांचों पदार्थ शास्त्रों में इनको तामस कहा गया है। और तामस प्रकृति का एक निकृष्ट गुण है। और इसी तरह जितने भी जो हमारे भोग विषय हैं वो इनके सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये पांच विषय जो है हमारे, ये स्थूल भूतों को ही जन्म देते हैं। यानी हमारे भोग विषय भी और हमारा स्थूल शरीर भी, ये तो एक तामस है, तामसी है। और तामस प्रकृति का एक निकृष्ट गुण है। इसलिए हमने अपने मिले हुए जीवन में भोगों के कारण अपने स्थूल शरीर को जब जब हम अधिक महत्व देते हैं, तो फिर ऐसे में देखिए फिर हमारा सूक्ष्म शरीर उसके नीचे रहता है, फिर कारण शरीर और नीचे रहता है। इसी तरह फिर हमारी आत्मा, क्योंकि इन तामसी पदार्थों से हमारी आवृत होती जाती है। देखिए आत्मा का आवृत होना क्या है, क्योंकि आत्मा तो हमने बताया था ना ज्ञानवान है। जब जब आत्मा ज्ञानवान तो पहले से ही है। देखिए आप और हम जितने भी ये जो ज्ञान की बातें करते हैं या हम इतनी वीडियो बनाते हैं, इसमें कोई नया ज्ञान नहीं है। जब जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं तो फिर इन सत्संग की बातों को सुनने से या सतोगुणी साहित्य को पढ़ने से, महापुरुषों की बातों को सुनने से, फिर हमारा जो एक अज्ञानता है ना वो हटने लगती है। तो ज्ञान अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश तो सदा बना रहता है, जब जब उसके आगे काले बादल आ जाते हैं, काले बादल के ये हमारे भोग विषय ही हैं, क्योंकि ये तामसी हैं। तामसी को ही काले बादल से आप जोड़ सकते हो। यानी कि जैसे हमारा प्रकाश कहो या हमारा ज्ञान ढक जाता है, जैसे सूर्य का प्रकाश ढक जाता है, जैसे जैसे ये बादल छट जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे हमारी आपकी अज्ञानता मिटेगी। अज्ञानता तभी मिटती है जब हम सत्संग करते रहते हैं। और सत्संग की गैर मौजूदगी में तो देखिए मैं अक्सर इस बात पे जोर देकर कहता हूँ कि सत्संग की गैर मौजूदगी में आपका हमारा तो कुसंग तो सहज ही होने लगता है। इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब जब मनुष्य स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है, तो फिर ऐसे में वो अपनी आत्मा का और परमात्मा को महत्व देता ही नहीं है। यानी कि उसकी आत्मा कितने अंश में आवृत होती जा रही है, इन तमोगुनी रजोगुनी मल से ढकती जा रही है। और फिर ऐसे में परमात्मा का तो उसको विचार तक नहीं आता, क्योंकि स्थूल शरीर को महत्व देने वाले ने क्या किया है कि परमात्मा को तो अंतिम श्रेणी में रखा हुआ है। देखिए हमने जो चित्र में दिखाया हुआ है स्थूल शरीर को बहुत ही बड़ा दिखाया हुआ है, जबकि उसी क्रम में लास्ट में या अंत में आके हमने परमात्मा को बहुत ही छोटा दिखाया, ताकि जो जो मनुष्य जब स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते हैं तो वो उनके जीवन में परमात्मा का जो एक महत्व है वो बहुत ही गौण माना जाता है। देखिए एक मनुष्य दिन भर विषय भोगों में ही लगा रहता है, ब्यूटी पार्लर में जाता है, अपने शरीर को सजाने संवारने में ही लगा रहता है। हम शरीर को सजाने में ही अलग अलग तरह के नए नए वस्त्र पहनते हैं। देखिए नए नए वस्त्र पहनने से कोई मेरा विरोध नहीं है, लेकिन बार बार नए नए फैशन के कपड़े बनवाना, फिर उनको थोड़े टाइम तक पहनना, फिर उनको केवल अलमारी में ही सजा देना। देखिए एक साधारण मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए 4-6 जोड़े कपड़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन अक्सर जो लोग मनुष्य स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते हैं, तो ऐसे लोगों के पास अक्सर 50 जोड़े, 70 जोड़े, 100 जोड़े भी आपको कपड़े के देखने के मिलेंगे। और कभी कभी तो ऐसे कपड़ों को पहनने का अवसर साल में 1-2 बार ही आ पाता है। ऐसे लोगों के पास 10-10 जोड़ी, 15-15 जोड़ी चप्पलों के या जूतों के भी देखे गए हैं।
यानी कि जब जब मनुष्य अपने स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है तो फिर वो अपने स्थूल शरीर से संबंधित वस्तुओं को ही अधिक महत्व देता है। तो देखिए, हम सभी मनुष्यों के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। उन 24 घंटों में हम अपने उन मिले हुए 24 घंटों में कितने कितने अनुपात में रजोगुण को महत्व देते हैं या तमोगुण को महत्व देते हैं या सत्वगुण को महत्व देते हैं, फिर वैसा ही हमारा आपका जीवन बनने लगता है। जब जब मनुष्य स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है तो फिर ऐसे में परमात्मा उसका एक अंतिम श्रेणी में ही उसके जीवन में बना रहता है। यानी कि उसका परमात्मा का चिंतन किसी स्थिति विशेष में ही हो पाता है, भले ही वो व्रत त्योहारों में हो या किसी और समारोह में हो। यानी कि उसके जीवन में परमात्मा का जो चिंतन है या परमात्मा का जो एक साथ है या याद है, वो उसके सिमरन में कभी कभी ही हो पाती है। और देखिए, जब मनुष्य के जीवन में 23 घंटे 50 मिनट या 55 मिनट भोगों का ही चिंतन होता हो और मात्र 5-10 मिनट ही परमात्मा का चिंतन होता हो, तो ऐसे में तो एक बुद्धिमान मनुष्य भी इस बात पर पहुंच सकता है, इस निर्णय पे पहुंच सकता है कि उसके जीवन में परमात्मा का कितना महत्व है। इसीलिए मैंने आज की चर्चा में जो अपने वीडियो का जो एक चित्र बनाया है, वो स्थूल शरीर के जो नीचे क्रम में जो दिया है उसको मैंने मना की है, मनाही की है। यानी कि एक गलत का निशान हमने जोड़ा है, यानी कि इस श्रेणी में हमने अपने आप को नहीं रखना। अब हम बात करते हैं दूसरे श्रेणी में। देखिए, जब हम इस श्रेणी से अपने आप को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन तो आपको और हमें केवल सत्संग करने के लिए मिला है और सत्संग केवल और केवल परमात्मा का ही होता है, क्योंकि परमात्मा से बड़ा सत्य तो कोई और है ही नहीं। देखिए, आपकी हमारी आत्मा भी नित्य है, वो भी सत्संग में ही आती है। लेकिन जब जब हम इन भोग्य विषयों की गलियों से नहीं निकलते, तब तक फिर हम परमात्मा को सर्वोपरि महत्व दे ही नहीं सकते, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार इस बात का जिक्र आता है कि जब तक हमारा भोग्य विषयों से, जो कि गंध रस रूप स्पर्श और शब्द है, इन 5 विषयों से हमारा जो स्थायी वैराग्य नहीं होता, यानी कि हमारा कारण शरीर में इनके वैराग्य का जब संस्कार बन जाता है, फिर हमारे सूक्ष्म शरीर में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, यानी कि शुभ वृत्तियां जन्म लेती हैं, जिसके फलस्वरूप फिर हमारा स्थूल शरीर द्वारा भी निष्काम कर्म होने आरंभ होते हैं। ये तभी संभव है जब हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। देखिए, ये सभी बातें कोई 10-20 दिन में होने वाली नहीं होती। देखिए, इसके लिए जन्म भी छोटा पड़ जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, हम सभी मनुष्यों को मिले हुए जीवन में अपने स्थूल शरीर को कम से कम महत्व देना है। कम से कम महत्व देने का अभिप्राय है, क्योंकि देखिए, स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं। आपके स्थूल शरीर की भी कुछ आवश्यकताएं हैं, मेरे स्थूल शरीर की भी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं रहती हैं। इसीलिए मैंने उस स्थूल शरीर को सबसे नीचे की श्रेणी में रखा है। यानी कि हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो आवश्यक कार्य करने ही हैं, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नता पूर्वक ईमानदारी से करते हुए हमने अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक आवश्यक श्रम करते रहना है, यानी कि अपना पुरुषार्थ करते रहना है, ताकि हम केवल लाभ के दृष्टिकोण से ही उन पदार्थों का हो, जब स्थूल शरीर की जितनी भी आवश्यकता है, उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हमने एक आवश्यक पुरुषार्थ तो करते ही रहना है। लेकिन उन भोगों के लिए, यानी कि जो हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता नहीं है। देखिए, दाल रोटी का मिलना एक स्थूल शरीर की आवश्यकता है, लेकिन जब जब मनुष्य इस दाल रोटी के साथ साथ मलाई कोफ्ता चाहता है, रायता चाहता है, पापड़ चाहता है, सलाद चाहता है, यानी मेरा इस उदाहरण से समझाने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि जब जब हम अपनी इच्छाएं पाल लेते हैं, यानी कि जब हम अपनी आवश्यकताओं से आगे निकल के अपने स्थूल शरीर को इन भोग विषयों की गलियों में जाने की छूट दे देते हैं, तब ऐसी स्थिति में
ये मन की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, 1 से 10 होती हैं, 10 से 100 होती हैं, 100 से 1000 होती हैं। और कब मनुष्य इन इच्छाओं के अंतर्गत ही अपने आप को घिरा हुआ पाता है, स्वयं मनुष्य को पता नहीं चलता। देखिए, मेरी इन पदार्थों के विषयों से भोगने से वैसा विरोध नहीं है, लेकिन एक मैं आपको ज्ञान के माध्यम से एक क्रम बता रहा हूं कि जब जब हमारे मन में इच्छा बनी रहती है, देखिए अगर मिल जाती है ये पदार्थ तो इनको लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब जब इन पदार्थों को भोगने में हमारी रस बुद्धि रहती है, यानी कि हमारे अंदर से एक लालसा बनी रहती है, तब तब हमारे फिर सूक्ष्म शरीर में, फिर कार्य शरीर में इनके प्रति संस्कार बनने लगते हैं। वो संस्कार फिर पुनः हमारे सूक्ष्म शरीर में या मन में, बुद्धि में एक फुरने जगाते हैं, यानी कि उन इच्छाओं की बार बार हमारी पूर्ति हो, इसके लिए फुरने जागते रहते हैं। उन फुरनों के लिए जब जब हम आवश्यक रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं, तब तक तो बात एक सीमा में रहती है, लेकिन अक्सर मनुष्य इन भोगों को भोगते भोगते इनका व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में आने लगता है। प्रमाद में आने पे फिर वो आवश्यक रजोगुण में रहता हुआ कर्म कर नहीं पाता, और फिर ऐसे में वो भोगों का व्यसनी मनुष्य कब अन्य जीवों के साथ या अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध भी इन भोगों के कारण ही करने में जुट जाता है। फिर ऐसे कर्म होने से उसका पतन नीचे तमोगुण में हो जाता है, यानी कि अब वो रजोगुण से भी अपनी स्थिति को नीचे गिरा देता है, क्योंकि तमोगुण में रहते हुए अन्य जीवों के साथ वो छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अपराध उसका बड़ा भविष्य खराब करते हैं। यानी कि उसके ये व्यसन ही या उसके भोग ही उसको रजोगुण से तमोगुण में गिरा देते हैं। यानी कुल मिलाकर उसके संचित कर्मों का क्रमशः बिगड़ जाता है, यानी कि पुण्य कर्मों की तो अब न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की बहुलता हो जाती है। यानी उसके भोग ही उसका कारण शरीर भी खराब कर देते हैं, सूक्ष्म शरीर भी खराब कर देते हैं, और स्थूल शरीर तो अपराध करने से खराब हो ही जाता है। यानी कुल मिलाकर ये सभी अपराध कहो या पाप कर्म कहो, उसकी जो एक कर्मों का लेखा जोखा है या संस्कारों की स्थिति को इतना बिगाड़ देता है कि मनुष्य की फिर मरने के बाद नीचे की जोनियों में जन्म लेना पड़ता है। देखिए, हम सभी मनुष्य अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु देखते ही हैं। ये भी अपने जमाने में जब कभी मनुष्य थे, इन्होंने भी परमात्मा को महत्व ना देकर अपने स्थूल शरीर को अधिक महत्व दिया था, जिसके कारण उन्होंने अधिक भोग किए, जिसके फलस्वरूप उनका सूक्ष्म शरीर खराब हुआ, उनका कारण शरीर खराब हुआ, जिसके फलस्वरूप देखिए जब जब हमारा कारण शरीर खराब होता है तो फिर उसका जो आवरण है हमारी आत्मा पर पड़ता है, यानी कि आत्मा का जो एक मूल ज्ञान है वो आवृत होने लगता है। देखिए, आत्मा के प्रकाश में जब जब एक 50% से अधिक ज्ञान आवृत हो जाता है तो फिर वो परमात्मा से विमुख हो जाता है, यानी कि परमात्मा की उसको याद नहीं आती। इसीलिए देखिए, ये जो हमने क्रम दिया स्थूल शरीर को सबसे ऊपर रख के जो हमने एक गलत का संदेश दिया, वो ये सब बातें हमने कड़ियां समझाने के लिए। अर्थात जैसे जैसे एक मनुष्य स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है तो फिर उसके नीचे की सभी कड़ियां क्रमशः बिगड़ने लगती हैं, केवल भोग के कारण। पहले सूक्ष्म शरीर बिगड़ता है, फिर कारण शरीर बिगड़ता है, फिर आत्मा का ज्ञान आवृत होने से आत्मा पर ये आवरण चढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप परमात्मा से उसकी विमुखता होती है, यानी कि परमात्मा की स्मृति क्रमशः समाप्त होती जाती है। क्योंकि जैसे जैसे हम स्थूल शरीर को अगर 90% महत्व देते हैं तो फिर परमात्मा की स्मृति मात्र 10% ही रह जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर को यूं ही भोगों में हमें नहीं गंवाना चाहिए, अर्थात परमात्मा को ही अपने जीवन में हर क्षण अपनी स्मृति में बनाए रखना चाहिए। ऐसा तभी संभव हो पाता है जब हमारा
लक्ष्य परमात्मा को पाने का बनता है, जिसके फलस्वरूप फिर हमारा अपने स्थूल शरीर को महत्व नहीं देते। देखिए, फिर ऐसे में स्थूल शरीर को बस उतना ही महत्व दिया जाता है कि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, क्योंकि स्थूल शरीर आपका और हमारा एक साधन है। जब तक स्थूल शरीर है तब तक ही हमारा आध्यात्मिक साधना की जो यात्रा है या आध्यात्मिक उन्नति की जो एक यात्रा है वो करना संभव होता है। स्थूल शरीर के समाप्त होते ही फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा करने का जो एक अवसर होता है वो हमारे आपके हाथ से चले जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्वगुण का संग अधिक से अधिक करते रहिए, ताकि जीवन में परमात्मा का सत्संग हमारी स्मृति में बना रहे, जिसके फल सहज ही हमारे आपके काम भाव से कर्म तो एक बहुत ही सीमित मात्रा में होंगे। फिर ऐसे में मनुष्य के निष्काम भाव से कर्म होना एक सहज प्रवृत्ति बन जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में या मन बुद्धि में सदा सात्विक विचारों का ही हमारे एक स्वभाव में बना रहता है। फिर हमें परमात्मा को याद करना नहीं होता। देखिए, हम ये जो जितने भी कथा कीर्तन व्रत त्योहार हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए बनाए थे कि मनुष्य इन रजोगुनी आकर्षणों में अपने आप को डुबो नहीं डाले, यानी कि इन भोगों की गलियों में हम आवारागर्द नहीं हो जाए, ताकि जब जब हम इन कथा कहानियां कीर्तन व्रत त्योहार में थोड़ा सा कर्मकांड के रूप में भी अगर हम असक्त रहते हैं या इनमें प्रविष्ट बने रहते हैं, तो जिसके फलस्वरूप मनुष्य का ये एक सात्विक प्रवृत्तियां हमें रजोगुण में डूबने से बचाती हैं। यानी मनुष्य को किसी भी कारण से किसी भी उद्देश्य से जितना अधिक से अधिक हम परमात्मा को महत्व देते जाएंगे तो हमारा जीवन सुधरता जाएगा। जितना जितना हम महत्व स्थूल शरीर को देंगे, भले ही हमारा बड़ा भविष्य सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, ये तो निर्भर करता है हमारे राशि कर्म होते हैं या तामसी कर्म होते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जब जब मनुष्य राशि कर्म करता है तो उसका पतन होने से तो वो बच जाता है, लेकिन क्योंकि राशि और तामसी ये दोनों पास पास हैं, पड़ोसी हैं, जब जब मनुष्य रजोगुण में अधिक गहरे तल पे उतर जाता है तो ऐसे में मनुष्य का सतोगुण का जो एक लगाम है या प्रभाव है वो कमजोर पड़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप तमोगुण अपनी गिरफ्त में हमें ले लेता है। ये तमोगुण कब हमें अपनी गिरफ्त में ले लेता है ये स्वयं मनुष्य को पता नहीं चलता। इसलिए इस तमोगुण से उचित दूरी बनाए रखें और रजोगुण केवल और केवल मर्यादा में रखें और सतोगुण को सबसे अधिक जीवन में महत्व दें और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव सदा बनाए रखें। इन्हीं सभी क्रियाकलापों से आपके अंदर जो एक सहज स्वभाव परमात्मा की प्रीति का बना ही रहेगा, जिसके फलस्वरूप हम सभी मनुष्यों की एक सहज ही आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। यानी कि जब हम परमात्मा को अपने जीवन में सर्वोपरि स्थान देते हैं तो फिर बाकी के जो नीचे का क्रम है वो अपने आप ही अपनी अपनी स्थिति में सही सही बनने लगता है। देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारा जो खाया हुआ खाना वो अपने आप यथा स्थिति में जहाँ जहाँ जाना होता है वो अपने आप ही शरीर की व्यवस्था से चले जाता है। इसी तरह जब जब हम परमात्मा को सर्वोपरि अपने जीवन में महत्व देने लगते हैं तो फिर जो बाकी के जो हमारा आत्मा, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इनके सहज ही जो एक क्रम है वो परमात्मा की कृपा से कहो, परमात्मा के आशीर्वाद से या परमात्मा की जो बनी हुई ये जो प्रकृति है उसकी व्यवस्था से सब चीज अनुकूल भाव से होने लगती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यह विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो या मेरी कही गई बात आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगती हो या मेरी किसी बात पे आपको कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरे प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं।
और मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो तो आप उस आपत्ति को भी उस कमेंट्स बॉक्स पे जाकर लिख सकते हो। देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा या जैसे जैसे परमात्मा ने मुझे प्रेरित किया या जैसे जैसे महापुरुषों की संगति से, सत्संग से या शास्त्रों के अध्ययन से जैसे जैसे मेरे विचार बनते गए, मैं आपके सामने प्रकट करता गया। फिर भी मेरे कहने में, समझाने में किसी प्रकार की कोई कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी आपके समान मायाबद्ध ही हूँ। फिर भी परमात्मा की कृपा से और मेरे प्रयासों द्वारा और आप सभी भाई बहनों के उत्साह और सहयोग से मैं प्रतिदिन एक वीडियो ब्रह्म मुहूर्त बनाने में एक सफल हो पाता हूँ। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी भाई बहनों से मेरी बार बार विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी जो परमात्मा से जुड़ने में रुचि रखते हैं, अपने अंधविश्वास दूर करना चाहते हैं और परमात्मा का, प्रकृति का, आत्मा का तत्व रूपी ज्ञान समझना चाहते हैं। ऐसे सभी भाई बहनों को इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से आप जोड़ने का प्रयास करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।